आज का पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी एशिया। ऑप्शन नंबर सी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, कहता विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी टाइगर, बाघ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी हंस। सही जवाब है ऑप्शन बी मोर। ऑप्शन नंबर बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, कहता चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी बज एल्ड्रिन, डी राकेश शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन किस देश में है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन किस देश में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रूस। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंवला। आंवला जो है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए फीमर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति जो है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिंट सर्फ को। बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी जो है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला भारत की राष्ट्रपति कौन थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये नहीं ऐसा सोचे कि इसका आंसर जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8। 8 जो है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। जेनेवा में जो है कि WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। वुलर झील जो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों की होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अस्थाई सदन। राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? लास्ट का प्रश्न आप लोग कमेंट में करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। एवं आप लोग को वीडियो कैसा लगा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।